नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव हृदय, जिसे कि हम ह्यूमन हार्ट भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्टली हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी कहा जाता है हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 300 ग्राम। सामान्य वयस्क मनुष्य जो होता है उसके हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है, तो आपका आंसर होगा लगभग 1400 ग्राम होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली, जिसे कि हम मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए पेरिकार्डियम झिल्ली, या बोल सकते हो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली यानी हृदय को घेरे रहने वाली मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्तदाब, जिसे कि हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, एड्रीनल ग्रंथि या बोल सकते हो अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को ही हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी आपको एड्रीनल ग्रंथि लिख के दे देंगे, कभी आपको अधिवृक्क ग्रंथि लिख के दे देंगे, तो दोनों आपको याद रखना है। और ये रक्तदाब को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय का रुधिर दाब, हृदय का रुधिर दाब यानी हृदय का ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जो यंत्र है, इसके द्वारा हृदय का रुधिर दाब या बोल सकते हो ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 120/80 mm ऑफ Hg। फ्रेंड्स, ये जो Hg है ना, ये मरकरी का सिंबल होता है। मरकरी तत्व जो है यानी मरकरी, जिसको कि हम हिंदी में पारा भी बोलते हैं, इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है Hg होता है। ठीक है, तो ये Hg वही चीज़ है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया 120/80 mm ऑफ Hg जो है, ये एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब होता है या बोल सकते हो ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए लब कहते हैं। प्रथम हृदय ध्वनि जो होता है उसको हम लब कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी डब कहा जाता है। पहली जो हृदय ध्वनि होती है उसको लब कहा जाता है, दूसरी हृदय ध्वनि को डब कहा जाता है। ठीक है, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेंगे कि जो लब डब ध्वनि है इसका संबंध किससे है, तो आपका आंसर होगा मनुष्य के हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो होता है, इस यंत्र के द्वारा हृदय की ध्वनि सुनी जाती है या हृदय के धड़कन को मापा जाता है। ठीक है, और मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो रक्तदाब होता है, ठीक है, रक्तदाब को हम स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ये हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ऊपर मैंने आपसे बात करी थी ग्रंथि की। ग्रंथि होता है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, लेकिन यहाँ पे हार्मोन की बात हो रही थी, तो हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए ईसीजी कहा जाता है। हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को हम ईसीजी कहते हैं। ठीक है, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ईईजी की बात हो रही थी। ठीक है, ईईजी होता है, इससे हम मस्तिष्क जो होता है इसकी गतिविधि को चेक करते हैं ईईजी से, और ईसीजी से जो हमारा हृदय होता है यानी जो हमारा हार्ट होता है उसकी गतिविधि को चेक करते हैं ईसीजी से। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मछली के हृदय को। मछली के हृदय को वीनस
हृदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए एसए नोड। एसए नोड को हम साइनो आर्ट्रियल नोड भी बोलते हैं, साइनो आर्ट्रियल नोड भी बोलते हैं। इसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। प्रारंभिक पेसमेकर बोलो या आप बोल सकते हो नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है या प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है एसए नोड को। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, साइनो आर्ट्रियल होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पेसमेकर होता है इसका संबंध मानव शरीर के किस अंग से है, तो आपका आंसर होगा हृदय से संबंध रखता है पेसमेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्तचाप जिसे कि हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए हाइपरटेंशन कहलाता है। रक्तचाप जिसे कि हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्तचाप जिसे कि हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं का सामान्य से कम हो जाना क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन बी हाइपोटेंशन कहलाता है। रक्तचाप जिसे कि हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं का सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय के धड़कन जिसे कि हम हार्ट बीट भी बोलते हैं का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन सी टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया कहलाता है हृदय का धड़कन जिसे कि हम हार्ट बीट भी बोलते हैं का सामान्य से अधिक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय के धड़कन जिसे कि हम हार्ट बीट भी बोलते हैं का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन डी बैरडीकार्डिया। बैरडीकार्डिया कहलाता है हृदय का धड़कन यानी हमारा जो हार्ट बीट है उसका सामान्य से कम होना, और सामान्य से ज़्यादा होना क्या कहलाता है? टैकीकार्डिया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए एक अच्छे लेवल के लेके आया हूँ, ये मानव हृदय का। ठीक है, जिसे कि हम ह्यूमन हार्ट भी कहते हैं, और हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ तक टीचर ना पेपर सेट करते टाइम सो सकता है वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। लास्ट में आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है फ्रेंड्स। सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो, फिर रिविजन कर लो, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन, उसके बाद आप टेस्ट दे दो। ठीक है, मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। संकुचन चरण के दौरान, संकुचन चरण को फ्रेंड हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। आप सभी को पता है कि जो हमारा हृदय है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी संकुचित करता है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव की बात हो रही है यहाँ पे, जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसका उल्टा है, हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? आंसर है डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी 0.8 सेकेंड होता है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेंगे कि दो धड़कन के बीच का समय कितना होता है मानव के हृदय में? आपका आंसर 0.8 सेकेंड होगा। ठीक है, यानी मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय है 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जार्विक 7 क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 जो है ये कृत्रिम हृदय है, या आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल हार्ट है जार्विक 7। ठीक है, और जिस वैज्ञानिक ने ये आर्टिफिशियल हार्ट यानी कृत्रिम हृदय बनाया था उसका वैज्ञानिक का नाम था जार्विक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए हार्ट बीट कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। धमनियां जिसे कि हम आर्टरीज भी बोलते हैं, ये हमारे हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाता है। फिर से सुनना मेरी बात को, हृदय से यानी हमारा जो हार्ट है यानी जो हमारा दिल है, यहाँ से रक्त को शरीर के
विभिन्न अंग तक लेके जाता है धमनियां, ठीक है, जिसे कि हम आर्टरीज भी बोलते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ये हृदय से निकला है, ठीक है, हृदय से निकला है डिफरेंट पार्ट्स तक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो खून होगा ना वो बिल्कुल प्योर खून होगा, या बोल सकते हो बिल्कुल शुद्ध खून होगा, या आप बोल सकते हो जिसमें ऑक्सीजन होगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यानी कि इससे आपको क्या पता लगा, जो हमारी धमनियां होती हैं यानी जो हमारी आर्टरीज होती हैं इसमें शुद्ध रक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसे आपको ये चीज़ पता लगी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मानव की जो धमनियां होती हैं उनमें कैसा रक्त होता है, तो आप लिखोगे शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, शिराएं या बोल सकते हो वेन्स। शिराएं को ही हम वेन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये विभिन्न अंगों से रक्त को ना हृदय में वापस लेकर आता है। फिर से समझना मेरी बात को। देखो फ्रेंड्स, हृदय से जो रक्त निकलेगा ना वो हमेशा निकलता है प्योर रक्त, ठीक है, जो मतलब हमारी बॉडी तक जाता है। जैसे हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, हमारी टांगे हो गई, हमारे हाथ हो गए, हमारे मस्तिष्क हो गए, यहाँ पे जो ब्लड हृदय भेजता है ना वो बिल्कुल प्योर होता है। लेकिन जो विभिन्न अंगों से जो रक्त हृदय तक आता है ना वो इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब अशुद्ध रक्त होता है। तो उसे लेकर कौन आता है? उसे शिराएं लेके आती हैं, जिसे कि हम वेन्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि शिराएं यानी वेन्स में कैसा रक्त होता है, आप बोलोगे अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त होता है। ये हमारे हृदय तक आता है, ठीक है, मतलब लेकर आते हैं शिराएं और वेन्स। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, परिसंचरण तंत्र या बोल सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को हम परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। फ्रेंड, जितने क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ ना, इतने क्वेश्चन आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे। अब दिल्ली जाके बैठ जाओ फ्रेंड 6 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक में आपको 20 से 25 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहां पहुंचता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, हृदय। मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है ये फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों का काम क्या होता है? रक्त को फिल्टर करना, रक्त को प्यूरिफाई करना, रक्त को शुद्ध करना या रक्त को ऑक्सीजन युक्त करना। जब फेफड़े अपना काम कर देते हैं फिर ये रक्त को हृदय में भेज देते हैं। फिर हृदय काम क्या होता है? ये सभी के सभी जो रक्त होता है, जितनी भी रक्त होता है ना उसको आर्टरीज के माध्यम से जितने भी पार्ट्स है हमारे बॉडी के वहां तक भेजता है, ठीक है। मतलब कि काम साफ करने का काम किसका है? फेफड़ों का काम है, ठीक है। फेफड़े ने अपना जब काम कर दिया ये अपना रक्त भेज देगा हृदय को, ठीक है। और फिर हृदय का आगे काम होता है कि वो डिफरेंट पार्ट्स तक भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, OH रक्त समूह या बोल सकते हो HH रक्त समूह के नाम से जाना जाता है बॉम्बे रक्त समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, RH एंटीजन। फ्रेंड्स, ये RH का फुल फॉर्म होता है रीसस, ठीक है। और ये एक ब्लड ग्रुप होता है जो कि बेसिकली रीसस मंकी में पाया गया था, यानी बंदर में पाया गया था। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि जो रीसस है इसका संबंध किस जानवर से है? आपका आंसर होगा मंकी से, यानी बंदर से है। हमारा क्वेश्चन है, RH एंटीजन से प्रभावित बच्चों की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना, इसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ब्लास्टोसिस फिटेलिस जो है ये कहलाता है जब RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत के बाद जो मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये PDF के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो आपको हमारे मतलब जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो भी मेरा कंटेंट मैं आपको देता हूँ, सारा का सारा कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मतलब इसमें कोई भी चार्जेस आपने नहीं देने, कोई भी इसमें हिडन चार्जेस नहीं है। आपको क्या करना है फ्रेंड, अगर आपको बाद में पढ़ना है तो मेरे वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हो। www.ravistudyIQGK.com जो है मेरे वेबसाइट का नाम है, यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और मेरा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नया करंट अफेयर चैनल भी आ गया है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में RBC की अधिकता यानी कि RBC का सामान्य से ज्यादा हो जाना से कौन सा रोग होता है? आंसर है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया रोग होता है अगर मानव के शरीर में RBC जो है अधिक हो जाए, ठीक है, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाए। और RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉप्सूल बोल सकते हो, या लाल रुधिर कणिकाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में आरबीसी की कमी, सामान्य से कम हो जाना से कौन सा रोग होता है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, रक्ताल्पता या एनीमिया कहा जाता है अगर मानव शरीर में जो आरबीसी होता है इसकी कमी हो जाती है, यानी सामान्य से कम हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता यानी सामान्य से अधिक हो जाना से कौन सा रोग होता है? आंसर है ऑप्शन ए ल्यूकेमिया रोग होता है। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का अधिक हो जाना यानी सामान्य से अधिक हो जाना उससे ल्यूकेमिया रोग होता है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी यानी सामान्य से कम हो जाना से कौन सा रोग होता है? आंसर है ऑप्शन सी ल्यूकोपीनिया। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का कम हो जाना यानी सामान्य से कम हो जाना, इससे ल्यूकोपीनिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहा जाता है? आंसर है एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को। ठीक है, याद रखना है आपको, एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए एंजियोलॉजी। धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की एंजियोलॉजी शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एंजियोलॉजी का जनक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन डी विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है ये एंजियोलॉजी के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन जो है हीमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय की मरमर फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? आंसर है ऑप्शन सी दोषपूर्ण कपाट या बोल सकते हो वॉल्व। दोषपूर्ण वॉल्व या दोषपूर्ण कपाट का पता चलता है हृदय की मरमर या फुसफुसाहट से। फ्रेंड्स एक तरह का ना साउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आंसर है ऑप्शन ए सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी चैम्बर होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी 4। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक या बोल सकते हो 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए 4। मनुष्य के हृदय में 4 वाल्व होते हैं और 4 ही कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? आंसर है ऑप्शन बी अशुद्ध या बोल सकते हो अनॉक्सीकृत। अशुद्ध अनॉक्सीकृत का मतलब होता है फ्रेंड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, और हम जो मछलियों का हृदय होता है इसमें अशुद्ध रक्त या बोल सकते हो अनॉक्सीकृत रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर है ऑप्शन ए 4 कोष्ठक होते हैं मगरमच्छ के हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी 2। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। डॉल्फिन वह ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी 4। डॉल्फिन व ब्लू व्हेल के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी कॉकरोच। कॉकरोच में सर्वाधिक हृदय कोष्ठक होते हैं। और फ्रेंड्स कुल मिला के इसमें 13 हृदय चैम्बर होते हैं। ठीक है, या बोल सकते हो हृदय कोष्ठक होते हैं कॉकरोच में, जो कि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मेढक वह सर्पों का हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए 3। मेढक व सर्पों का हृदय जो होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए हृदय की गतिविधि को दर्शाता है ईसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए रुधिर को विभिन्न अंग तक पंप करना। हृदय का मुख्य कार्य होता है रुधिर को विभिन्न अंग का पंप करना, इसके सिवा और कोई कार्य नहीं होता। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आंसर है ऑप्शन ए पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा जो है ये फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, हृदय से रक्त को फेफड़े तक ले जाने का कार्य कौन करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी जो होता है ये हृदय से रक्त को फेफड़े तक ले जाने का कार्य करता है। फ्रेंड्स आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। देखो जो हमारा हृदय है, ठीक है, हमारे हृदय का काम क्या होता है कि साफ जो रक्त होता है ना उसको डिफरेंट पार्ट तक भेजना। ठीक है, और एक काम क्या होता है कि जितना भी मतलब अशुद्ध रक्त होता है ना ये डिफरेंट पार्ट्स जो है हमारी बॉडी के वो हमारे हृदय तक आते हैं। ठीक है, अब देखो जो अशुद्ध रक्त होगा ना इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए ये हृदय फेफड़ों को भेज देगा। ठीक है, अभी जो फेफड़े तक जो रक्त लेके जा रहा है ना फ्रेंड्स, ठीक है, हृदय से जो फेफड़े तक रक्त लेके जा रहा है ये अशुद्ध रक्त होगा, ये काम करता है पल्मोनरी धमनी। ये नाम आपने याद रखना है, पल्मोनरी धमनी। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड जब ये रक्त साफ हो जाएगा फिर दोबारा हृदय तक आएगा, है ना, तो ये हृदय तक मतलब कि जब फेफड़े से साफ रक्त दोबारा जब हृदय में जाएगा ना वो काम करता है पल्मोनरी शिरा। ये दोनों नाम आपने याद रखना है, दोनों डेफिनेशन आपने याद रखना है। देखो फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी शिरा। मैंने आपको यही चीज़ समझाई। और हृदय से रक्त को फेफड़े तक ले जाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी धमनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 5 लीटर। 5 कहीं पे आपको 5 से 6 लीटर भी दे देंगे। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है। मैंने यहाँ पे लगभग वर्ड यूज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्तम पेशियां कौन सी होती हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी हृदय पेशी। मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्त पेशी जो होती है वो हृदय की पेशी होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता, यानी कभी भी रेस्ट नहीं करता, तो आपका आंसर हृदय ही होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? आंसर है ऑप्शन बी हमारे हृदय से संबंध रखता है पेस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसके बाद जो मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको फटाफट करवा दूंगा। दिल का दौरा किस कारण से होता है? आंसर है ऑप्शन ए हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड जो मैं आपको क्वेश्चंस अभी लेकर आया हूँ ना आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो मैंने पॉइंट में लिखे हैं। ये अगर एग्जामिनर ना पेपर को टफ करना चाहेगा ना तो वो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मानव शरीर में परिसंचरण जिसे कि हम सर्कुलेशन भी बोलते हैं क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई कि शुद्ध रक्त जिसे कि हम ऑक्सीजन युक्त ब्लड भी बोलते हैं यह फेफड़ों से हृदय में आता है। हृदय पंपिंग क्रिया द्वारा इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुँचाता है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई। ठीक है, और शुद्ध रक्त कौन लेके जाता है? धमनियाँ, यानी हमारी आर्टरीज लेके जाती हैं। आगे है, शरीर के रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं द्वारा, शिराओं को हम वेन्स भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, फिर से हृदय की ओर आ जाता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फिर से फेफड़ों को भेज देता है। इस प्रकार एक चक्र निरंतर चलता है जिसे कि हम परिसंचरण कहते हैं या ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखो 4 चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। धमनियाँ मैंने आपको बताया था इसमें शुद्ध रक्त होता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको शिराएं समझाई थी जिसे हम वेन्स बोलते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया कि पल्मोनरी आर्टरीज क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स क्या होते हैं। फिर मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया ना, हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। तो मैं आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ ऊपर, यही हमारा डेफिनेशन था। अब देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी धमनियाँ होती हैं यानी जो हमारी आर्टरीज होती हैं इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अब देखो कि जो आर्टरीज है ना, हम हृदय से डिफरेंट पार्ट्स जो है हमारे बॉडी के, जैसे हमारी टांगे हो गई, हमारा हाथ हो गया, हमारा मस्तिष्क हो गया, वहाँ तक ये आर्टरीज क्या होती हैं? शुद्ध रक्त लेके जाती हैं। तो यही हमारा, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है बताई मैंने आपको, यह हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अब हमारा मेन क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जाएगा कि जो
कैरोटिड धमनी है यानी कैरोटिड आर्टरी है, ये हृदय से कहाँ को रक्त लेके जाती है, मतलब कहाँ को शुद्ध रक्त लेके जाती है, तो आपका आंसर होगा सिर को। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कैरोटिड धमनी हृदय से रक्त कहाँ को लेके जाती है, सिर को लेके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब क्लैवियन आर्टरी। सब क्लैवियन आर्टरी या बोल सकते हो सब क्लैवियन धमनी, यह शुद्ध रक्त को हृदय से हमारे बाजू तक लेके जाती है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी को हम पल्मोनरी आर्टरी भी बोलते हैं, यह हमारे हृदय से फेफड़ों तक मतलब रक्त को लेके जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अयोर्टा। अयोर्टा जो है हृदय से पूरे शरीर को रक्त सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीनल धमनी। रीनल धमनी क्या काम करता है, यह हृदय से वृक्क यानी जो हमारी किडनी होती है वहाँ रक्त लेके जाता है। अगला है हमारा हिपैटिक धमनी। हिपैटिक धमनी क्या काम करता है, हृदय से अमाशय तक रक्त पहुंचाता है। उसके बाद है गैस्ट्रिक धमनी, ये हमारे हृदय से अमाशय तक रक्त पहुंचाता है। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है हमारा इलियाक धमनी। इलियाक धमनी जो है ये हृदय से टांगों तक रक्त लेके जाता है। उसके बाद है फीमोरल धमनी। फीमोरल धमनी भी हमारे हृदय से टांगों तक रक्त लेके जाता है, ठीक है फ्रेंड्स ये मैंने बात कर ली अब आर्टरीज की, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेन्स। मैंने आपको समझा वेन्स जिसे कि हम शिराएं भी बोलते हैं, यह शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाती है, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो रक्त होगा अशुद्ध रक्त होगा, ठीक है। अशुद्ध रक्त होगा यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि सिर से हृदय तक, ठीक है, पहले क्या हो रहा था, हृदय से रक्त जा रहा था साफ, है ना। अब सिर से जो अशुद्ध रक्त है हृदय में कौन सी शिराएं लेके आती हैं, जुगुलर शिरा, ठीक है, ये लेके आती है। आप बोल सकते हो जुगुलर वेन। बाजू से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में कौन लेकर आता है, सब क्लैवियन शिरा, ठीक है, यानी बोल सकते हो सब क्लैवियन वेन। अगला है हमारा ब्रैकियल शिरा। ब्रैकियल शिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त जो होता है हमारे हाथों से यानी आस्तीन से हृदय को लेके जाता है। उसके बाद है पल्मोनरी शिरा, फेफड़ों से हृदय तक रक्त लेके जाता है। वीना केवा। वीना केवा क्या करता है, शरीर से हृदय को रक्त सप्लाई करता है। नेक्स्ट है हमारा रीनल शिरा, हमारे वृक्क से जो अशुद्ध रक्त होता है वो हृदय तक जाता है। उसके बाद है हिपैटिक शिरा, यकृत से हमारे हृदय में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हिपैटिक पोर्टल शिरा। हिपैटिक पोर्टल शिरा जो है हमारे आंतों से यकृत को मतलब ये जो ब्लड है ट्रांसफर करता है। उसके बाद है इलियक शिरा। इलियक शिरा क्या है, हमारे टांगों से हृदय तक जाता है लेके अशुद्ध रक्त। उसके बाद है फीमोरल शिरा, हमारे टांगों से जो अशुद्ध रक्त होता है हृदय तक लेके जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 55 से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। अगर आप ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन से मिलाओ तो फ्रेंड्स ये कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन थे, मैंने ये भी करवा दिया आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन, मतलब जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। फ्रेंड्स सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का, पहले आप पढ़ लो फिर रिवीजन कर लो फिर टेस्ट दे दो। तो उसी बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट मतलब टॉपिक कवर करवा दिया है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है फिर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और इसका जो पढ़ना है अगर बाद में आपने तो आप मेरे PDF आप मेरे वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हो, ठीक है। वेबसाइट का नाम है www.ravistudiiqgk.com। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नया करंट अफेयर का चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? आंसर है 300 ग्राम। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली जिसे कि हम मेम्ब्रेन भी बोलते हैं को क्या कहा जाता है? आंसर है पेरिकार्डियम झिल्ली या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्तदाब जिसे कि हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? आंसर है एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को हिंदी में हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, लेकिन आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय का रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा।
एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? आंसर है 120/80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? आंसर है लव ध्वनि कहते हैं। दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहा जाता है? आंसर है डब कहा जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? आंसर है स्टेथोस्कोप द्वारा मापा जाता है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर है थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आंसर है ईसीजी। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? आंसर है मछली के हृदय को कहा जाता है। निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है एसए नोड। रक्तचाप जिसे कि ब्लड प्रेशर भी कहते हैं का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? आंसर है हाइपरटेंशन। रक्तचाप जिसे कि हम ब्लड प्रेशर का रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? आंसर है हाइपोटेंशन कहलाता है। हृदय के धड़कन जिसे कि हम हार्ट बीट भी कहते हैं, हृदय के धड़कन को हम हार्ट बीट कहते हैं और रक्तचाप को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो हम रक्तचाप मापते हैं उसका प्रयोग करते हैं हम स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, और हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट के लिए हम प्रयोग करते हैं स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था हृदय के धड़कन यानी हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? आंसर है टैकीकार्डिया कहलाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फिर जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी लेवल के हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी बड़े एग्जाम की, चाहे यूपीएससी, पीसीएस, डिफेंस एग्जाम की, या किसी छोटे एग्जाम की, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक होता है फ्रेंड्स ह्यूमन हार्ट, या जिसे कि हम मनुष्य का हृदय भी कहते हैं, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय के धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? आंसर है ब्रैडीकार्डिया कहलाता है। संकुंचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? आंसर है डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? आंसर है 0.8 सेकेंड। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि दो हृदयों के बीच का धड़कन का समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। जार्विक 7 क्या है? आंसर है कृत्रिम हृदय का नाम है, यानी आर्टिफिशियल हार्ट का नाम है जार्विक 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? हार्ट बीट कहा जाता है। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? आंसर है इसका धमनियां को हम आर्टरीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? आंसर है शिराएं करती हैं, जिसे कि हम वेन्स भी बोलते हैं। दोनों नाम आपने याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र या बोल सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है? आंसर है हृदय में पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है OH रक्त समूह या HH रक्त समूह। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना, इसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में RBC की अधिकता यानी सामान्य से ज़्यादा से कौन सा रोग होता है? आंसर है पॉलीसाइथीमिया। मानव शरीर में RBC की कमी यानी सामान्य से कम हो जाना से कौन सा रोग होता है? रक्ताल्पता या एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में WBC की अधिकता यानी सामान्य से अधिक हो जाना से कौन सा रोग होता है? आंसर है ल्यूकेमिया रोग होता है।
मानव शरीर में WBC की कमी यानी सामान्य से कम हो जाना WBC से कौन सा रोग होता है? आंसर है ल्यूकोपीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहा जाता है? आंसर है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। धमनी वह शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आंसर है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का जनक कौन है? आंसर है विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है हीमेटोलॉजी कहलाता है। हृदय का मरमर जिसे कि फुसफुसाहट भी बोलते हैं से क्या पता चलता है? आंसर है दोषपूर्ण कपाट या बोल सकते हो दोषपूर्ण वाल्व। ठीक है, कपाट को हम वाल्व भी बोलते हैं इंग्लिश में। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आंसर है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक, कोष्ठक को हम चैम्बर भी बोलते हैं, होते हैं? आंसर है 4। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त बहता है? कैसा रक्त बहता है? आंसर है अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है या बोल सकते हो अनाक्सीकृत। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं यानी कितने चैम्बर होते हैं? 4। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक यानी चैम्बर होते हैं? आंसर है 2। डॉल्फिन वह ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर है 4। सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होता है? आंसर है कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मेढक व सर्पों का अध्ययन, मेढक व सर्पों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? आंसर है 3। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? आंसर है हृदय की गतिविधि को। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को हुआ था, को किसके द्वारा किया गया था? आंसर है क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है रुधिर को विभिन्न अंग तक पंप करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आंसर है पल्मनरी शिरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त को फेफड़े तक ले जाने का कार्य कौन करता है? आंसर है पल्मनरी धमनी। फिर देखो ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे उसमें मैंने आपसे बात करी थी कि जो हमारा हृदय होता है यानी जो हमारा हार्ट होता है, यहाँ से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से लेके फिर द्वारा अपने हृदय तक वहाँ पे बात करी थी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि फेफड़ों से हृदय तक और हृदय से फेफड़े तक। तो मैंने आपको बताया फेफड़े से रक्त को हृदय तक पहुँचाने का कार्य करता है पल्मनरी शिरा और हृदय से रक्त को फेफड़े तक पहुँचाने का कार्य करता है पल्मनरी धमनी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? आंसर है 5 लीटर। मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियां कौन सी है? आंसर है हृदय पेशी। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? आंसर है हृदय से। दिल का दौरा किस कारण से होता है? आंसर है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाने से दिल का दौरा पड़ता है या बोल सकते हो हार्ट अटैक होता है। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो, फिर रिवीजन कर लो, फिर उसके बाद टेस्ट दे दो। तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, फिर रिवीजन भी करवा दिया, अब 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स, अब आपकी रिक्वायरमेंट आ रही होगी इसका PDF। ठीक है, आपको PDF पे कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। जितना भी हमारा कंटेंट है हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर आपको बाद में आके पढ़ना है तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर लो www.ravistudyIQGK.com। ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो आप। ठीक है, और स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नया करंट अफेयर चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। और आपने अपना आंसर कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है अपना फीडबैक देके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है?
फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को आप पॉज कर सकते हो। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली यानी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। हृदय का रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहा जाता है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आंसर आपने कमेंट करके बताना है। हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आंसर आपने कमेंट करके बताना है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम टेस्ट का। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? फ्रेंड्स मैंने आपको ये 55 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 55 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा लिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे और वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि जितना भी आपने पढ़ना है बाद में आके, तो आप मेरे वेबसाइट पर आके पढ़ सकते हो। गूगल पे या किसी भी ब्राउज़र पर जाके आपको सर्च करना है www.ravistudy.iqgk.com। फ्रेंड्स यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और मेरा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।